ये प्रोजेक्ट है, इधर कंपनी ऐड करनी है। हम अगर कोई भी कंपनी है यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये 2 मैंने ऐड कर रखी हैं पहले से ही। अगर मैं यहाँ से तीसरी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये ऑटो जनरेटेड है। प्राइमरी की है कंपनी OLX 12 सिटी रावलपिंडी। अकाउंट नंबर वॉटएवर जो भी है, ऐड कंपनी, ऐड सक्सेसफुली, देन शो ऑल। इधर अगर प्रोजेक्ट लगाते हैं, हमारी कंपनी है OLX 2। इसकी हमारे पास क्यू मोबाइल है। पर कार्टून की क्वांटिटी 24 आइटम पर कार्टून के अंदर है। देन ऐड सक्सेसफुली, ये ऐड हो चुका है। OLX 2 में क्यू मोबाइल है। 24 कार्टून की जो पैकिंग है वो 24 की है। और हम अगर लैपटॉप की है, हम पार्टीज ऐड करते हैं। यहाँ सबसे पहले समी ऐड है। अगर मैं कोई और ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से जावेद, मोबाइल नंबर वॉटएवर, टाउन इस्लामाबाद, CNN नंबर, पार्टी नंबर, देन ऐड कस्टमर सक्सेसफुल, देन जावेद ऐड, शो ऑल, देन नेक्स्ट जीशान, फोन नंबर कुछ, टाउन मुल्तान, पार्टी CNN नंबर। ये उनका अपना हिसाब होता है, वो शॉप वालों का या मैनेजमेंट सिस्टम वालों का, वो कभी देते हैं कभी नहीं देते। अगर नहीं देते तो भी कोई इशू नहीं है। इधर मैंने नहीं दिया। अगर देते हैं देन वेल एंड गुड। अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो भी अपडेट कर सकते हैं इसको। जिस तरह ISL है, इस्लामाबाद लिख दें और इसको अपडेट कर दें। अगर आप इसको अपडेट करते हैं तो इस्लामाबाद हो गया। देन उसके बाद ये हो गई पार्टीज। अब स्टॉक में इनकम स्टॉक ये है कि भाई अगर मेरे पास कंपनी है, 3 कंपनीज है, तो यहाँ पर ड्रिप डाउन आ जाएगा। अगर आपके पास बहुत सारी कंपनी है, यहाँ से जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर इनकम स्टॉक में आ जाएगा। मेरे पास अभी दराज में आई है, प्रोडक्ट आई है मोबाइल की। मेरे पास कार्टून में आया है। पर कार्टून की प्राइस जो है 100 रुपये है। ठीक है, कुछ भी डिस्काउंट नहीं है। टोटल आइटम है इसके 20 आइटम है, 20 कार्टून है। देन मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अगर मैंने एक बार इधर ऐड कर दिया तो मैं उसी कंपनी की चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं किसी और कंपनी की चीज़ें ऐड नहीं कर सकता जब तक मैं इसको प्लेस ऑर्डर ना कर दूँ। प्लेस ऑर्डर किए मैंने, सक्सेसफुल हो गया। अब मैं दूसरी कंपनी सेलेक्ट कर सकता हूँ। OLX 2 करता हूँ, इसकी क्यू मोबाइल सर्च करता हूँ मैं। इसका आइटम मेरे पास 10 है, 10 डज़न पड़े हैं इसके पास। पर डज़न की कीमत जो है 99 रुपीज़ है। देन मैं ऐड करता हूँ। अब अगर मैं दोबारा ऐड करूँगा तो इसी कंपनी की करूँगा। ऑफ कोर्स मैं कोई और प्रोडक्ट उठा सकता हूँ, क्यू मोबाइल या वाटेवर जो भी इधर मैंने प्रोडक्ट में लिखा होगा किसी कंपनी की। अदरवाइज एक ही अभी है मेरे पास तो मैं एक ही करूँगा। अगर यहाँ से मैं सेव एंड प्रिंट करूँ तो भी मैं इनपुट, अच्छा देन ये इनवाइस प्रिंट हो गई। ये स्ट्रिंग नहीं उठा रहा, मैं जानता हूँ क्यों, लेकिन फ़िलहाल हमारा ये मसला नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ऐड स्टॉक मैन्युअली। अगर किसी भी पार्टी को मैंने सामान दिए, किसी भी पार्टी को, अगर मैंने जीशान को या समी को मैंने सामान मैंने इनको, ये है जावेद है, जावेद को अगर मैंने क्यू मोबाइलों के 10 कार्टून या 10 डज़न दिए हैं। ठीक है, अगर वो 10 डज़न नहीं बेच सकता या उसने शॉप ख़त्म कर ली अपने आगे चल के, या उसको कोई इशू आ रहा है, तो उसने बोला भाई 10 नहीं, मुझे सिर्फ 4 चाहिए, 6 वापस करो,
तो जब चीज़ें वापस होती है तब हम ऐड करते हैं मैन्युअली, क्योंकि उसका किसी कंपनी से लिंक नहीं होता। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, यहाँ पर कंपनी लिखेंगे, और जितनी क्वांटिटी वो वापस ले आया है, अब आइटम में लेके आया है, कार्टून में या डजन में, व्हाटएवर, वो उसकी मर्जी है। तो इस तरह हम ऐड मैन्युअली करते हैं। देन सेल्स में हमने जो चीज़ें बेचनी है, जो नहीं बेचनी, अभी पार्टी सर्च करता हूँ मैं, जावेद प्रोडक्ट, में इसको क्यू मोबाइल दे रहा हूँ। सारी चीज़ें इधर सर्च करने से सारी चीज़ें इधर ऑटो फिल हो जाएंगी। इंटर क्वांटिटी, मैं इसको अभी सिर्फ 2 आइटम दे रहा हूँ। पर आइटम की जो कीमत है वो 50 रुपीज़ है। इसको मैं ऐड करता हूँ। चेक स्टॉक, इस चीज़ का मेरे पास इतना स्टॉक नहीं है, और क्यू मोबाइल का मेरे पास इतना स्टॉक नहीं है कि मैं इसको दे सकूं। तो इसलिए मैं सिर्फ अभी मोबाइल सर्च करूंगा, मोबाइल के 2 आइटम दूंगा। पर आइटम इसको मैं 30 रुपये का दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें आ गई, यानी कि ये चीज़ें हमारे स्टॉक में पड़ी हैं। इसलिए अगर स्टॉक में कम होंगी तो वो चीज़ें स्टॉक वाली एरर दे देगी कि आप अपना स्टॉक चेक कर लें। ठीक है, ये चीज़ दी है इसको मैंने। और दूसरी चीज़ मैं लैपटॉप दे रहा हूँ एक, इसको एक ही लैपटॉप दे रहा हूँ, दराज कंपनी का है, और मैं उसको दे रहा हूँ 50 रुपीज़ में। देन ये 2 चीज़ें ऐड हो गई। अभी देखें टोटल जो अमाउंट है मेरे पास वो ये है। ये जो एरिया है इधर, इस बंदे का अगर उधार होगा पहले से तो वो इधर शो हो जाएगा इसमें। अदरवाइज टोटल अमाउंट जो ये है 110 बनती है। डिस्काउंट अगर मैं देना चाहता हूँ तो इसको दे सकता हूँ, परसेंटेज में भी और रुपीज़ में भी। एंड देन रेंट, ये जो सामान है मैंने अगर कोरियर किया है या कुछ भी किया है तो उसका रेंट मुझे यहाँ देना पड़ेगा, और मैं लिखूँगा कि भाई इस्लामाबाद टू मुल्तान या वाटेवर जो भी है। टोटल 110 बनता है। अब 110 में से ये बंदा मुझे कितने दे रहा है वो इस पर डिपेंड करता है। इसने मुझे दिया 100, तो मेरे पास -100 बचा। अगर इसने मुझे 430 रुपये दिए तो यानी कि रिटर्न मुझे कितने करने हैं, 320। अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर कर दूंगा तो ये इनवाइस इधर आके सेव हो जाएगी। अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। इधर आया, मैं प्रिंट, अगर चालान प्रिंट करना चाहता हूँ, अगर मैं ऑनलाइन बेचता हूँ तो ऑनलाइन के लिए रूल होता है कि भाई एक कॉपी हमारे पास होनी चाहिए और एक कॉपी शॉप उसको भेजनी चाहिए। तो ये कॉपी हम अपने पास रखेंगे, और ये जो कॉपी है हम डिलीवरी चालान है ये उसको, ये शॉप की कॉपी है, ये कस्टमर की कॉपी है। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। अगर मैं सिर्फ प्रिंट करना चाहूँ तो मेरे पास एक ही कॉपी प्रिंट होगी, वो किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। इसने ये चीज़ें ली हैं, इसने इतने आइटम लिए हैं, वो इस इतने के हैं, वाटेवर जो भी है वो इसमें ऐड हो जाता है। देन सेल्स में हमने करके देखा। देन ये लेजर है। लेजर में ये होता है कि किसका कितना लोन बचता है, किसी ने पैसे देने हैं, दिए हैं, वाटेवर जो भी है। अभी एक समी है, इसके 500 रहते हैं लोन। इसने सामान ले चुका है लेकिन इसने 500 अभी भी इसके रहते हैं, इसने दिए नहीं है, और इनका कोई भी नहीं है। ये कस्टमर की पेमेंट है, ये कंपनी की पेमेंट है। अगर आपके पास कंपनी है दराज, आप देखेंगे कि दराज के पास, आपके पास डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, कौन कौन सी इनवाइस में, और बैलेंस कितना उनके पास रहता है, माइनस में है, प्लस में है, वाटेवर जो भी है। कभी कभी होता है कि भाई दराज से आपने 1 लाख या 2 लाख का सामान ले लिया, आपने उसको आधे पैसे दिए, आधे पैसे नहीं दिए, तो यहाँ शो हो जाएंगे। या फिर अगर आपने उसको 2 लाख दिए हैं, 1 लाख का सामान उठाया है, तो 1 लाख इधर आ जाता है। ये कंपनी की पेमेंट है। ये रेंट है। रेंट वो, अभी देखें मैंने एक लैपटॉप भेजा, तो लैपटॉप का रेंट मैंने उससे नहीं लिया। अगर आप लैपटॉप का रेंट लेते हैं तो वो चीज़ इधर आ जाएगी कि भाई मैंने इसका इतना रेंट भरा है, जो कि वो खुद मालिक देगा या फिर शॉप वाला देगा। ये हर किसी का अपना सिस्टम होता है। देन इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में स्टॉक चेक करने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। स्टॉक मेरे पास कितना है, इसका 29 कार्टून एंड 8 पीसेस हैं, और इसका 0 है मेरे पास, और इसका भी मेरे पास 0 है। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ
तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 10, 20 या 1000 हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर से इसको प्रिंट कर सकता हूँ। फिर देख सकता हूँ कि भाई कितना मेरे पास किस किस की कितनी चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं। ठीक है। और अगर मैं सिर्फ कंपनी का देखना चाहूँ, OLX का भी देख सकता हूँ। सर्च किया OLX की तो सिर्फ OLX का आया। किसी का भी आप सर्च कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। ठीक। एंड देन सेल्स इन्वेंट्री। सेल्स इन्वेंट्री ये है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें सेल कर चुके हैं आज तक। मैंने जिस तरह ये सेल की हैं इतने इतने अमाउंट में, कौन सी डेट पे की है मैंने, वो सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी। देन लास्ट पेमेंट इन्वेंट्री। पेमेंट में ये है कि समी की पेमेंट जो है वो 100 रुपीज़ है। पेमेंट कब दी थी इसने, वो इस तारीख को दी थी। अगर आप सर्च बाय डेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं कि इस डेट से इस डेट तक किस किस ने पेमेंट दी है, कितनी दी है, वो सारी चीज़ें इधर आ सकती हैं। या फिर अगर आपको नाम याद हो तो आप नाम के थ्रू भी यहाँ सर्च कर सकते हैं। दैट्स इट। ये था हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट। अगर किसी को भी चाहिए या किसी में भी हेल्प चाहिए देन वो कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।